नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम अवकलन का एक लास्ट टॉपिक अवकलन का अनुप्रयोग है। इसे शिद्दत से और बढ़िया से बेहतरीन ढंग से बताएंगे ताकि आपको इस वीडियो में अवकलन के अनुप्रयोग का कोई भी प्रश्न एक ही वीडियो में सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी वीडियो से अवकलन के अनुप्रयोग का सभी प्रश्न आप एक ही मिनट में हल कर सकते हैं। आइए हम आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्त, अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन का अनुप्रयोग किसे कहते हैं? पहली बात, दिए गए अवकलन यानी दिए गए अवकलन का प्रयोग जिस प्रश्न में होता है, जिस प्रश्न में होता है उसे हम अवकलन का अनुप्रयोग कहते हैं। जैसे कोई प्रश्न दे दिया, उसमें dy बाई dx का प्रयोग हुआ, dy बाई dt का प्रयोग हुआ, dx बाई dt का प्रयोग हुआ, तब हम समझ जाएंगे कि यह अवकलन का अनुप्रयोग है। समझे? जैसे मैं इसमें लिख भी देता हूं दोस्तों, दिए गए प्रश्न में dy बाई dx, dy बाई dt, dx बाई dt etc का प्रयोग जिस प्रश्न में होता है उसे अवकलन का अनुप्रयोग कहते हैं। जिस प्रश्न में dy बाई dx, dy बाई dt, dx बाई dt etc का प्रयोग नहीं होगा उसे हम अवकलन का अनुप्रयोग नहीं कहेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम बताते हैं कि इनके कितने, पहली बात, दो कंडीशन इसका ध्यान देना जरूरी है प्रश्न हल करते समय। प्रश्न हल करते समय निम्न शर्त ध्यान दें। पहला, दिए गए प्रश्न के अनुसार आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप का सूत्र प्रयोग करें। दूसरा, सूत्र का अवकलन t के सापेक्ष ज्ञात करें। देखिए दोस्त, ये दो कॉन्सेप्ट है। इसी दो कॉन्सेप्ट की सहायता से किसी भी अवकलन का अनुप्रयोग की प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके अलावा किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही लिख दो, ठीक है। एक बार हिंदी हमारे कम दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था, ये दो शर्त आपको दिख रहा है। इन्हीं दो शर्तों का मैं इसमें प्रयोग करूंगा। इसके अलावा किसी और शर्तों का प्रयोग नहीं करेंगे। शर्त का कहने का ये मतलब है कि यही दो पहले दिए गए जो प्रश्न है उसमें फार्मूला जो पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला,
आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फार्मूला, परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप का फार्मूला, उसको लिखते हैं पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, उस दिए गए फार्मूला का अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष। ये दो प्रश्न पर ध्यान देना जरूरी है और शर्त पर भी ध्यान। और आप हिंदी जो लिखा हुआ है इस हिंदी पे त्रुटि हो तो जानते हैं हम हिंदी के ज्ञाता नहीं हैं, इसलिए आप लोग त्रुटि पर विशेष न ध्यान दीजिएगा, वाणियों को समझिएगा अच्छे से और पढ़िए अच्छे से, क्योंकि हम मैथ के एक सामान्य टीचर हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल पे, प्रश्न पे। इसे हम मिटा देते हैं। दोस्तों पहला कंडीशन आपको बताए थे कि पहले क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। पहले क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यहाँ किस दर से बढ़ रहा है ये पूछ रहा है। पहली बात पूछ रहा है, देखिए तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बच्चा, a बराबर 6 a या r या यक्स, जो आप मान लीजिए उसको स्क्वायर कर दीजिए। यक्स क्या है, यक्स घन की प्रत्येक भुजा, यक्स क्या है, घन की प्रत्येक भुजा। अब दोस्तों हम क्या कहे हैं, फर्स्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, सेकेंड का प्रयोग करते हैं अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। देखो टी के सापेक्ष अवकलन, दोस्तों इसे मिटा दें। अच्छा, अवकलन करने पर तो देखिए dA बाई डी टी बराबर 6 d बाई डी टी एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों 6 एक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ 2x होगा, फिर d बाई डी टी यक्स का पुनः अवकलन होगा तो dx बाई डी टी क्या होगा दोस्तों, 6 दूना के 12 यक्स dx बाई डी टी। अब दोस्तों ये देखते हैं कि हमको यक्स दिया है कि नहीं। यक्स देखिए दिया है, कितना है यक्स, 12। कितना दिया है यक्स, 12 दिया है। यक्स बराबर 12 सेमी, क्या दिया है, यक्स बराबर 12 सेमी। और क्या दिया है, देखिए 8 सेमी क्यूब प्रति क्या है, सेकेंड है। इसका मतलब सेमी क्यूब आयतन का मात्रक है, किसका है, आयतन का। इसका मतलब ये भी हो गया, क्या हो गया, प्रति सेकेंड यानी समय हो गया। इसका मतलब ये है कि ये dv बटा के dt दिया है। क्या दिया है दोस्तों, dv बटा के dv, dv बटा के dt। dv का मतलब सेमी क्यूब और dt का मतलब सेकेंड, यानी सेमी क्यूब प्रति सेकेंड देगा तो dv बाई dt। यदि यही दे देगा सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड तो क्या कहेंगे, da बाई डी टी। क्या हो जाएगा, यदि यहाँ दे देगा सेमी बाई सेकेंड तब क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। क्या हो जाएगा, क्या आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया ये पूरा, यस सर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। सेमी क्यूब प्रति सेकेंड तो dv बाई डी टी, सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड da बाई डी टी, सेमी प्रति सेकेंड dx बाई डी टी। समझ गए। इसी कॉन्सेप्ट का प्रत्येक प्रश्न में हल करना है। देखिए तो हम dA बाई डी टी क्या दिया है, dA बाई डी टी क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न में यहाँ dV है तो हम dV का प्रयोग करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम इसको इतना यहाँ पे समीकरण 1 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, dA बाई डी टी। अब हमको ये देखना है, हमको दिया है 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, तो हम प्रयोग करते हैं आयतन। आयतन क्या होगा दोस्तों, आयतन, घन का आयतन, आयतन v बराबर कितना होगा, x क्यूब। अब बताइए t के सापेक्ष dv बाई dt, यहाँ पे क्या होगा 3 d बाई, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का अवकलन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ t है, यहाँ पे यक्स, यक्स का अवकलन t के सापेक्ष dx बाई dt लिखा जाता है। तो अब बताइए ये दिया है, कितना आया उत्तर, बोलिए 8 दे दिया। उसके बाद बराबर कितना है 3, यक्स का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 का स्क्वायर होगा गुणे, यहाँ क्या लिखेंगे dx बाई dt। अब बताइए क्या होगा दोस्तों, ये 8 हो जाएगा, ये
किधर जाएगा, नीचे। 3 गुणे 12 12 हम 144 dx बाई dt। अब बताइए dx बाई dt का प्रयोग कहाँ लिख के करेंगे? dx बाई dt हमको ज्ञात करना है da बाई dt। क्या ज्ञात करना है? तो इस dx बाई dt का प्रयोग कहाँ करेंगे? समीकरण 1 में यहाँ पे, है ना। लिखेंगे dx बाई dt बराबर 8 बटा के 3 गुणे 144 समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? da बाई dt बराबर 12, यक्स का मान कितना रखेंगे? 12 गुणे, अब दोस्तों dx बाई dt का मान कितना रखेंगे? 8 बटा के 3 गुणे 144। अब आप इसे हल करेंगे तो कितना होगा? 12, ये 12 12 हम 100, कितना आपका आंसर आएगा? 8 बटा के 3। अब बताइए ये da बाई dt है ना, इसका मात्रक मैंने बताया हूँ, क्या बताया हूँ? सेमी स्क्वायर प्रति। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। पहला काम जो प्रश्न पूछ रहा है उसे लिखते हैं ए, यानी जो भी प्रश्न पूछेगा उसके बाद उसका पुनः क्या करेंगे? अवकलन। उसके बाद जो दिया है उसे रख कर प्रश्न का आंसर हम निकाल लेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। किसी एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों ना। आइए हल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला, आप एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 3 सेमी प्रति सेकेंड। आपको बताए हैं माना, ध्यान दीजिएगा, माना वृत्त की त्रिज्या कितना है? r। त्रिज्या बढ़ रहा है, इसका मतलब कि क्या बढ़ा? 3 सेमी प्रति सेकेंड। सेमी है प्रति सेकेंड, तो आपको हम बोले हैं सेमी प्रति सेकेंड dx बाई dt ना होगा, तो यहाँ dx बाई dt न लिख के क्या लिखेंगे? dr बाई dt। क्या लिखेंगे? dr बाई dt। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या r माने हैं। यदि हम यक्स मानते तो dx बाई dt लिखते, ठीक है। अब dr बाई dt 3 सेमी प्रति सेकेंड दिया है। फिर पढ़ते हैं, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अब हम जब सूत्र लिख लेते हैं तो t के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन। t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करने पर देखो तो क्या हो जाएगा? da बाई dt। पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर हो जाएगा, d बाई डी टी आर स्क्वायर। अब दोस्तों पाई ये 2r होगा, r का अवकलन dr बाई dt। आप खुद बताइए r का मान भी दिया है कि नहीं प्रश्न में? r बराबर कितना है? 10 सेमी दे दिया है दोस्तों। अब बताइए पाई रहने देंगे और d यहाँ पर 2 के पाई का मान लिख सकते हैं 22 बटा के 7। 2 को 2 रहने देंगे, r का मान कितना लिखेंगे? 10। dr बाई dt का मान क्या लिखेंगे? 3। कितना लिखेंगे? dr बाई dt का मान 3। अब बताइए कोई पद ऐसा है जो कट सकता है? नहीं ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पाई के रूप में लिखना चाहते हैं तो पाई के रूप में लिखेंगे, और पाई के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो भी उस तरह से सही। देखिए 3 दूना के 6, 6 दहा में 60 पाई। मात्रक क्या लिखेंगे? सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसी के अनुसार इसका मात्रक देखिए, da बाई डी टी का मात्रक, dx बाई डी टी का मात्रक, dv बाई डी टी का मात्रक दिया है ना। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले हम दिए गए प्रश्न, एक आयत की लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है, चौड़ाई y 4 सेमी प्रति मिनट की दर से
बढ़ रहा है। जब x बराबर 8 सेमी, y बराबर 6 सेमी है तो आयत का परिमाप किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है और परिमाप किस दर से परिवर्तित हो रहा है, इसे ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं? आयत बनाते हैं। आयत की लंबाई कितनी है? x बराबर 8 सेमी, चौड़ाई कितनी है? y बराबर 6 सेमी। अब हम इसे देखते हैं लंबाई परिवर्तन क्या दिया है? लंबाई परिवर्तन दिया है दोस्तों 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है। इसका मतलब 5 सेमी प्रति मिनट से घट रहा है। घट रहा है का मतलब इसको आप लिखेंगे घट रहा है तो क्या लिखेंगे? यदि इसको लंबाई को x माने हैं तो लिखेंगे dx बाई dt। क्या लिखेंगे? dx बाई dt। उसी तरह से चौड़ाई को क्या लिखेंगे? चौड़ाई dy बाई dt बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। कितना दिया है? 4 सेमी प्रति मिनट। एक कॉन्सेप्ट याद करना है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे हिंदी है, घट रहा है तो हम इसको हटाकर यहाँ पे माइनस का प्रयोग हम कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा है बढ़ रहा है, क्या लिखा है? बढ़ रहा है, वहाँ पे इसको हटा के यानी मिटाकर हम लिख सकते हैं प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे प्लस और जहाँ पे घट रहा है वहाँ पे माइनस। ये तो प्रश्न में दिया है। हम आपको कॉन्सेप्ट बोले थे कि हल करने ते समय सबसे पहले फार्मूला प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्रश्न के अनुसार। पहला क्वेश्चन क्या है कि परिमाप में परिवर्तन, परिमाप में परिवर्तन, ठीक है? परिवर्तन, ठीक है? क्या ज्ञात करना है? परिमाप में परिवर्तन। तो सबसे पहले परिमाप का सूत्र लिखेंगे। P बराबर सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, बोलिए। आयत का परिमाप P बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठ में x प्लस y। x क्या है? लंबाई, y क्या है? चौड़ाई। अब हम दोस्तों दूसरी बात बोले हैं, सूत्र लिखने के तुरंत बाद अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। तो क्या होगा? dp बाई dt। अब बोलिए 2 का 2 रहेगा, x का अवकलन t के सापेक्ष dx बाई और y का अवकलन t के सापेक्ष dy बाई dt। अब दोस्तों बताओ, अब आप एक सेकंड देखिए, 2 dx बाई dt का मान कितना दिया है? ताक लीजिए, -5। क्या दिया है? प्लस। dy बाई dt का मान 4। आप बताइए दोस्तों, dp बटा dt बराबर 4 में से 5 खत्म हो गया तो क्या बचा? 2 और कोष्ठ में -1। कितना बचा? इसलिए dp बटा dt बराबर हो गया -2। अब मात्रक क्या होगा? यहाँ p का मात्रक होता है सेमी। कितना होता है? सेमी। तो सेमी और t नीचे है तो यहाँ पे मिनट दिया है। क्या दिया है दोस्तों? तो इसका परिमाप का मात्रक dp बटा dt यानी सेमी प्रति मिनट। परिमाप माइनस दिया है ना बच्चों, तो माइनस चिन्ह यह बताता है कि परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्या है? घट रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अर्थ हुआ परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अब दोस्तों इसी में एक कॉन्सेप्ट और 2 प्रश्न पूछा है। कितना प्रश्न पूछा है? 2 प्रश्न। हम इसी को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। दिया है क्वेश्चन नंबर, इसी में दूसरा है कि क्षेत्रफल। क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करेंगे? a से। तो हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ पर हो जाएगा dA बाई dt और यहाँ पर हो जाएगा d बाई dt x इंटू वाई। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पे प्रयोग होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। फर्स्ट इंटू f1 इंटू f2। क्या होगा? f1 डी बाई डी एक्स, f2 प्लस f2 डी बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा?
इसी का प्रयोग हम यहाँ करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखो यक्स प्रथम हो गया इंटू वाई का अवकलन डी वाई बाई डी टी क्या होगा प्लस वाई यक्स का अवकलन डी एक्स बाई डी टी। क्या आप समझ गए? देखिए F1 ये इसको मान लीजिए, F2 किसको मान लीजिए इसको, तो लिखेंगे F1 है इंटू F2 का अवकलन है डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्या हम इसे मिटा दें दोस्तों? अब देखो ये दोस्तों देखो यहाँ पर होगा डी ए बाई डी टी। अब बताइए डी ए बाई डी टी, तुम बोलो यक्स का मान कितना दिया है 8। अब बोलो डी वाई बाई डी टी कितना दिया है 4 गुणे 4 प्लस वाई का मान 6 डी एक्स बाई डी टी का मान -5। अच्छा 8 चौको 6 पाँचे यहाँ क्या होगा डी ए बाई डी टी बराबर 2। ये बताइए प्लस आया कि माइनस? प्लस, इसलिए यह बताता है कि क्षेत्रफल 2 मात्रा क्या होगा सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्या है दोस्तों? आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसलिए नोट कर लीजिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। आप लोग ये बताइए यहाँ गुब्बारा का आयतन बताना है। किसका? गुब्बारा का। इतने लोगों में कितने लोग गुब्बारा देखे हैं? सभी लोग देखे हैं। ठीक, गुब्बारा का यूज किए हैं। ठीक ठीक ठीक। अब आइए उसी गुब्बारा पर सवाल एक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बैलून यानी गुब्बारा को हम बना लेता हूँ। ये गुब्बारा रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? ये इसको हम गोलाकार कहेंगे। क्या कहेंगे? अब बताइए गोलाकार गोलाकार का आयतन क्या होता है? गोलाकार का आयतन कितना होगा बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब तुम ये बोलो कि गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से भर कर फुलाया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सेमी क्यूब प्रति सेकंड किसका मात्रक है? अभी बोले थे ना, अभी बोले थे dv बटा के dt। कॉन्सेप्ट बोले थे दोस्तों। यहाँ पे dv बटा के dt, इसका मान 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड अभी बताए थे ना। अच्छा ये बताइए यहाँ पे r कितना दिया है? 15 सेमी। r 15 सेमी। अब बताइए पूछ क्या रहा है? फुलाया जाता है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर। इसका मतलब त्रिज्या किसको कह रहा है? r को। तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? त्रिज्या के परिवर्तन की दर। एक मतलब त्रिज्या r है तो परिवर्तन की दर यानी dr बाई dt क्या हो जाएगा? dr। तो dr बाई dt क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बच्चा, समझ गए? तो हल करने का सबसे पहला तरीका क्या है? सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूत्र क्या है? v बराबर, सूत्र v बराबर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? तो dv बटा के क्या होगा? dt। यहाँ 4/3 पाई बाहर हो जाएगा। अब r क्यूब का 3r स्क्वायर फिर d बाई डी टी r होगा कि नहीं बच्चा? अब बताइए क्या क्या दिया है? ये दिया है देखो 900 दिया है। 4/3 पाई। अब बताइए 3 का 3 रहने देंगे, r का मान क्या लिखेंगे? r का मान 15 गुणे फिर यहाँ dr बाई। अब आप लोग कॉन्सेप्ट देखो, आप बताओ कट क्या रहा है इस चीज को देखो। यहाँ 3 और 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 900 बटा के 15 गुणे 15 यानी 4 गुणे 15 गुणे 15। उधर क्या बचा बच्चा? पाई भी इधर आ गया। क्या बच्चा? dr बाई dt। अब देखिए दोस्तों अब कटेगा क्या? 15 छक्का 90। अब 60 आ गया। अब 15 चौको
4 से 4 7। कट गया। अब बताइए 4 से 4, कैंसिल। ये बताइए ऊपर 1 बचा, नीचे पाई। नीचे पाई बचा। अब बताइए उधर dr बाई क्या हुआ, dt। इसे लिख सकते हैं dr बाई dt बराबर 1/पाई। मात्रक ये बताओ r है ना, तो r का मात्रक क्या है, सेमी। dt नीचे है, सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड जो है। अच्छा ये बात बताइए, ये प्लस दिया है कि माइनस? प्लस। इसका मतलब यह है वृद्धि कि हो रही है। त्रिज्या 1/पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोग अब ध्यान दीजिए, ये बहुत बेहतरीन और मस्त सवाल है दोस्तों, इसलिए हम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे जो बार बार यूज करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब बताइए dv बटा के dt। दोस्तों 4/3 पाई हो गया, r का मान 3r² हो गया। जो r बचेगा उसका पुनः अवकलन होता है ना, इसलिए हम दोस्तों एक बात 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। dt क्या हो जाएगा, dv बटा के dr आया। अब बताइए यहाँ पाई लिखेंगे, यहाँ r² लिखेंगे। अब बताइए r का मान क्या दिया है, r बराबर 10 सेमी, इसलिए पाई 10 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 100 पाई। कितना बचेगा, 100 पाई। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पे 4 भी बचेगा, 4। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 पाई। अब देखिए मात्रक क्या होगा, 1 सेकंड के लिए देखिएगा, यहाँ dv बटा dr है, यहाँ भी dv बटा dr होगा। अब बताइए v का आयतन कहीं भी सेमी क्यूब ना होगा, अब बटा के dr का मात्रक कहीं भी सेमी ना होगा, ये सेमी ये घट कट गया ना, तो कितना बचा उत्तर, 400 पाई सेमी स्क्वायर। क्या आप समझ गए? मात्रक ज्ञात भी हो गया और आपका प्रश्न भी हल हो गया। इसमें क्या हम दोस्तों dt और dt को हम इसलिए काटे हैं क्योंकि dr बाई dt का मान नहीं दिया है, dr बाई dt का मान नहीं दिया है, इसलिए हम दोनों पक्ष में dt को क्या किए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। और जो बचा dr को हम किधर ले गए, इधर गुणा में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में। इस प्रकार हल हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कहीं से भी यदि वीडियो न समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करिएगा, और यदि समझ में आया होगा तभी अच्छे से देखिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोग, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। यह प्रश्न बोर्ड में अक्सर करके आता रहता है, इसलिए इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सीढ़ी, और सीढ़ी किसी दीवार पर टिकी रहती है ना, तो उससे पहले हम एक दीवार बना दें। ये दीवार है, क्या बच्चा, दीवार है। दीवार को हम क्या मान लें, वाई। और इसी पर एक सीढ़ी है, झुका देंगे, सीढ़ी झुक गल, देखा ये सीढ़ी है, इतना हाई डंडा 50 ठे हुआ, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ से जो है ना x दूरी है, कितना कहा था कि सीढ़ी दीवार देखिए 4 सेमी है, कितना है 4 सेमी है। ये बताइए सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ताकि ये 5, कितना है, सीढ़ी 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। तो एक बात आपको, आप लोग ध्यान दीजिए, तो हाँ लोग दोस्तों अब क्या करते हैं, इसे ये 90 अंश है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
बराबर आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 5 है, कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इधर लंब कितना है वाई स्क्वायर प्लस आधार कितना है यक्स, कितना है यक्स स्क्वायर ना। अब बताइए, अब बताइए 5 क्या हो जाएगा 25, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्णी में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या होगा डी वाई बाई डी टी, इधर अवकलन क्या होगा डी बाई डी टी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2, 1/2 कहाँ जाएगा पहले, फिर 25 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 में से एक कम ना हो जाएगा, फिर डी टी बटा यहाँ तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप सहमत हैं। अब देखिए 1/2, ये बताइए इसको हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर घाते माइनस 1/2 गुणे 25 का अवकलन 0, यक्स स्क्वायर का 2x, यक्स का अवकलन dx बाई dt। अब दोस्तों ये देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस है तो नीचे आ जाता है कर्ण, आपको बताए हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार बताया हूँ, देखिए कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि यक्स घाते माइनस 2 है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 में कर्णी में यक्स, यानी 1/2 का मतलब कर्णी हो जाएगा और माइनस का मतलब नीचे आ जाएगा, इसलिए इसको हम मिटाता हूँ। अब देखिए माइनस बचा माइनस लिखेंगे, यक्स बचा एक्स लिखेंगे, यहाँ बचा dx बाई dt। अब दोस्तों एक प्रश्न में क्वेश्चन है, प्रश्न में यक्स का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 4, यक्स का मान कितना दिया है 4, dy बाई dt, यक्स का मान दिया है 4/k, यह हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर गुणे dx बाई dt क्या हो जाएगा dx बाई dt। आप प्रश्न में आप ध्यान दीजिए कि 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, सीढ़ी को कितना खींचा जाता है 2, यानी ये जो सीढ़ी खींची जाती है, सीढ़ी ऐसे खींची जाएगी, उसकी जो रफ्तार है वो कितना है 2 सेमी प्रति सेकंड, यानी dx बाई dt, ये जो सीढ़ी खींची जा रही है वो dx बाई dt है। कितना आएगा dx बाई dt 2। अब हल करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना के 8, ठीक है, इसे हम मिटा दूं 4 दूना के 8। अब बताइए 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 9, 4 दूना के 8 हो गया, 25 में से 4 चौको 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9 का वर्गमूल कितना होगा, इसलिए 8/3। अच्छा ये बताइए y है तो y को सेमी लिखेंगे, dt को क्या लिखेंगे सेकेंड, यानी जो दीवार की जो ऊंचाई है वह 8/3 यानी माइनस है, उस दर से क्या होगी घट रही है, समझ गए, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। इसको सामने चढ़ा दीजिएगा। आप लोग दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा और इस वीडियो से पूरे अवकलन का अनुप्रयोग जो प्रथम प्रश्नावली है पूरा सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक बार देखिएगा, इसके बाद दूसरे वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद।